हाँ रीड करो क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या लिखा हुआ है। आरुषि कंप्यूटर लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। क्या कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है? कर तो नहीं सकती, बट क्योंकि हमारे क्वेश्चंस हैं इसलिए हमें करना पड़ेगा। ठीक है, आपके है डिस्काउंट पे इशू है ना? अच्छा, तो मुझे लग रहा है पुरानी बुक में आ गया है, नई वाली बुक दे दीजिए आप मुझे। इसको काट क्यों करो, प्रीमियम कर दो पेन। 13 थी ना, 10% डिस्काउंट नहीं है, उसको कर दीजिए आप 10% प्रीमियम। ठीक है, और अलाउटमेंट कितने की है? 30 है कि 40? 40 है, 40 + 10 यानी 50 है टोटल। 50 है ना, तो ये हो जाएगा 50, 40 + 10। चलो, तो अब देखो कितने शेयर इशू किए हैं भाई हमने? 10,000 शेयर इशू किए। इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ कितने का था एक शेयर? 100 रुपए का। ठीक है, हमने ये प्रीमियम पे इशू किया। प्रीमियम कितने का है? 10% प्रीमियम, यानी कि कह सकता हूं 110 रुपए में हमने ये शेयर दिया है। यस, फिर हमने पैसे कैसे मांगे देखो, एप्लीकेशन पर 20 रुपीज, एप्लीकेशन पर 20 रुपीज, अलॉटमेंट पर 50, यानी 40 + 10 प्रीमियम इस पे एडजस्ट हो गया। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल 30 रुपीज, टोटल कितने हो गए? अभी भी बच गए ना 10 रुपए, तो सेकंड कॉल पे 10 रुपए। ठीक है, तो ये हो गए टोटल हमारे पास 110। भाई 110 होना भी चाहिए था, इसमें प्रीमियम ऐड किया हुआ है ना। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है इसने। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं? 200 शेयर है, उसने क्या पे नहीं किया? उसने डिड नॉट पे फाइनल कॉल, फाइनल यानी कि सेकंड एंड फाइनल कॉल उसने पे नहीं करी। फिर हीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, इसके शेयर हमने क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। और देखो अब इंटरेस्टिंग चीज क्या आने वाली, इसके शेयर जो है ना वो हमने कर दिए फॉरफिट, लेकिन इसमें से हमने रीइश्यू कितने शेयर्स किए हैं? वो ये कह रहा है 150 शेयर ही हमने रीइश्यू किए। इसका मतलब 50 शेयर ऐसे हैं जो हमने रीइश्यू नहीं किए। अब याद करो वो जो शेयर फॉरफिटेड वाली पॉइंट आया था, मैंने आपको क्या कहा था? जब तक हम शेयर रीइश्यू नहीं कर देते, क्या तब तक हम उस शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं क्या? सेकेंड एंट्री होगी तभी थर्ड एंट्री होगी। लेकिन अब ध्यान रखना, मैं सिर्फ 150 शेयर्स को ही क्या कर रहा हूं? फॉरफिट कर रहा हूं, सॉरी रीइश्यू कर रहा हूं। तो 50 शेयर तो ऐसे पड़े हैं ना जो अभी तक रीइश्यू हुए ही नहीं है। तो अब इसमें थोड़ा सा अपने को क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट अपन सबसे लास्ट वाली एंट्री में करेंगे, वहां समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में बस यही एक नया पॉइंट है, इसके अलावा और कोई भी नया पॉइंट नहीं है। अब ये भी हमने ये कह रहा है रीइश्यू हमने किस रेट पर किया? 875 रुपीज। ठीक है, हाँ कर सकते हैं, बताओ क्यों? क्योंकि इसने शेयर होल्डर ने हमें क्या पे नहीं किया? इसने मुझे सिर्फ सेकंड कॉल पे नहीं करी, बाकी तो ये सब दे चुका है। पता है ये क्या दे चुका है? 20 रुपीज एप्लीकेशन के दे चुका है। इसमें से अगर मैं प्रीमियम हटा दूं तो 40 रुपीज प्रीमियम के भी दे चुका है, सॉरी 40 रुपीज अलॉटमेंट के भी दे चुका है, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल भी दे चुका है। यानी मैं मैक्सिमम इसको कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ? मैं आराम से 90 रुपए का तो डिस्काउंट दे ही सकता हूँ। और हमने दिया कितना है? सिर्फ 25 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट तो 25 का ही दिया है ना। तो हम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? जिसके शेयर हमने फॉरफिट किए हैं उसने आज तक आपको जो भी पे कर रखा है, इसने क्या पे कर रखा है? एप्लीकेशन पे कर रखी है, अलॉटमेंट पे कर रखी है, फर्स्ट कॉल पे कर रखी है। इन टोटल अमाउंट का जो भी अमाउंट आएगा टोटल, उतना मैं डिस्काउंट दे सकता हूं। ठीक है, चलिए। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सर इतना डिस्काउंट दे सकता है कि नहीं दे सकता, कभी सोचना ही मत। क्वेश्चन जो बोलेगा वो हमेशा वो सोच के ही बोलेगा। 75 में दिया, हमें तो इतना दिमाग लगाना बस। क्लियर? चलिए, अब हम इसकी एंट्रीज करते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री वही बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर थे? 10,000 शेयर थे, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन के कितने मिलेंगे? 20 रुपीज। कितने हो गए? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपीज अपने को रिसीव हो जाएंगे। सेकेंड एंट्री बताओ कौन सी होगी? इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। क्या एंट्री करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा 2 लाख। फिर नेक्स्ट थर्ड एंट्री किस चीज की होगी, अलॉटमेंट की। क्या एंट्री करेंगे, क्या और कुछ आएगा, प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहां प्रीमियम भी था तो प्रीमियम को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्यों, इनकम है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बताओ कितने लिखें, कैपिटल में आएंगे 10,000 मल्टीप्लाई 40 रुपीज, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट कहाँ जाएगा, प्रीमियम में, मल्टीप्लाई 40। सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा 10,000 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएंगे 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज ये आ जाएंगे 1 लाख रुपीज, और टोटल अलॉटमेंट का अमाउंट हो जाएगा 5 लाख रुपीज। फिर इसका अमाउंट रिसीव होगा, क्या एंट्री करेंगे, मिल रहा है ना पैसा, मिलेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए मिलेंगे, पूरे 5 लाख, क्योंकि उसने सारा पैसा दे दिया है। उसने क्या नहीं दिया, उसने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दिया, तो सोचना तो सेकंड कॉल में अपने को क्या नहीं आया, 5 लाख रुपीज अपने को रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं एंट्री कर रहा हूं किसकी, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर पर पैसे मांगेंगे, 10,000 इंटू कितने रुपए, 30 रुपीज, 3 लाख रुपए हमने मांगे। फिर पैसा अपने को रिसीव होगा, क्या एंट्री करेंगे, 6 एंट्री हो जाएगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बताओ कितने रुपए मिलेंगे, पूरे के पूरे 3 लाख। अभी तक तो दे ही रहा है ना, दिक्कत अब आएगी, उसने हमें क्या नहीं दिया, उसने मुझे सेकंड कॉल नहीं दी, तो एंट्री सेम ही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, सिर्फ इस रीजन से कि ये वाला पॉइंट आया यहाँ, बाकी नया कुछ भी नहीं। मैंने कहा ना, हर एक क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो देखो क्या मुझे पूरे 3 लाख मिलेंगे, अच्छा मैंने 3 लाख क्यों, सॉरी अभी तो ड्यू करना है ना, 10,000 शेयर पर ड्यू करूंगा, कितने, मल्टीप्लाई 10 रुपीज, यानी अभी हमने 1 लाख रुपए मांगे। क्या आपको ये पूरे 1 लाख मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। पहले तो करते हैं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब देखना, हमने 1 लाख रुपए मांगे, जिसमें से एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं, 200 शेयर। क्या ये आपको सेकंड कॉल का पैसा दे रहा है, कितना अमाउंट हो रहा है सेकंड कॉल का, ध्यान यहां रखो मैडम, मुझे लग रहा भटक रहा है ध्यान हमारा। 200 शेयर पर मल्टीप्लाई कितने रुपए, 10 रुपए, नहीं मिलेंगे अपने को, तो 200 इंटू 10, 2,000 अपने को कम मिलेंगे। 1 लाख में से 2,000 गए तो कितने रिसीव हो जाएंगे, 98,000। ये तो अभी एंट्री कौन सी हुई है, शेयर इश्यू करने की। अब आते हैं अपन फॉरफिटेड की एंट्री पे। जिसने हमें शेयर पे सेकंड कॉल नहीं दी, उसके शेयर हम जब्त करेंगे, पहले तो फॉरफिट करेंगे, उसमें से 150 शेयर हम रीइश्यू करेंगे, ठीक है। और थर्ड एंट्री जो होगी, शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस ट्रांसफर करना है कहां, कैपिटल रिजर्व में, वहां कितना अमाउंट आएगा, वो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो शेयर फॉरफिट करने की तो सिंपल सी एंट्री है। क्या एंट्री होती है फॉरफिट करने पर, जस्ट उल्टी एंट्री करते हैं। इश्यू करने पर शेयर कैपिटल क्रेडिट करता हूं, यहां पर डेबिट कर दूंगा, तो क्या एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताना जरा यहां कितने रुपए लेते हैं अपन, जितने शेयर हैं उनके ऊपर
अभी तक आपने हमें जब तो ये वाले 200 ही करने 200 शेयर्स पे काम करूंगा, इस पर आपने अभी तक कितना अमाउंट टोटल मांग रखा है? क्या मैंने पूरे के पूरे 100 रुपए मांग रखे हैं? प्रीमियम को पहले साइड में रखना। जब भी हम कैपिटल की बात करें तो सिर्फ फेस वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है। मैंने कहा 100 में से 100 रुपए पूरे के पूरे मांग चुके हैं। जितने भी आप मांग चुके हो उसको यहां लिख दो, मल्टीप्लाई 100, कितने हो गए? 20,000। अब बात करते हैं उस प्रीमियम की। अगर उसने प्रीमियम दे दिया होता है, तो ध्यान से सुनना, मैंने ये पॉइंट आपको पहले बता चुका हूं और तीसरी बार अभी फिर बता रहा हूं। अगर कोई शेयर होल्डर जिससे हमने प्रीमियम मांगा और उसने हमें प्रीमियम दे दिया, तो चुपचाप से जेब में डाल दो, शो ही मत करो। यानी अब ये शेयर मेरा कितने का हो गया? 100 रुपए का ही हो गया। तो क्या मैं प्रीमियम को गायब कर दूं? यस। मान लो प्रीमियम पे इश्यू नहीं हुआ। क्या बोला मैंने? मान लो प्रीमियम पे इश्यू ही नहीं हुआ है, फेस वैल्यू पे इश्यू हुआ। मैंने कहा ठीक है, तो प्रीमियम हट गया। अच्छा, क्यों हट गया? क्योंकि अलॉटमेंट ये दे चुका है। इसने अलॉटमेंट दे दी, यानी इसने प्रीमियम भी तो दे दिया। और जब ये प्रीमियम दे दे तो चुपचाप से जेब में डाल दो, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। टू साइड में क्या लिखते हैं? उसने क्या पे नहीं किया? उसने सेकंड कॉल पे नहीं करी। लिखो, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बताओ उसने कितने रुपए पे नहीं किए? उसने 200 शेयर्स पर 10 रुपए, यानी उसने 2,000 रुपए नहीं दिए। और टू साइड में क्या लिखते हैं? जो उसने दे दिया वो इकट्ठा करके फॉरफिट में डाल दो। क्या क्या दिया उसने? वापस सुनना, ध्यान से जवाब देना मुझे। उसने एप्लीकेशन के 20 दे दिए। क्या उसने अलॉटमेंट के 50 दिए या 40 दिए? 40। मैंने कहा ना, भूल जाना, उस प्रीमियम को गायब कर दो, ठीक है। उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है? तो हमने लिखा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? हमने कहा 200 शेयर पर 20 तो मुझे इसने एप्लीकेशन के दे दिए, 100 कैसे? पूरे 100 थोड़ी दिए, 20 ये दे दिए, 40 अलॉटमेंट के दे दिए, 60 और 30 रुपए फर्स्ट कॉल के दे दिए। यानी इसने टोटल मुझे 90 रुपए दिए अभी तक। 90 दिए तो इंटू 90, बस। समझ गए? प्रीमियम को गायब कर दिया। लेकिन अगर सपोज कीजिए सेकंड कॉल अलॉटमेंट नहीं देता तो हम यहां सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट भी करते, फिर मैं अलॉटमेंट को क्रेडिट भी करता और उसमें अमाउंट भी शामिल करता प्रीमियम का। यानी हर जगह फिर शो करते हम, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक याद रखो, मैं भी इस पॉइंट को ऐसे याद रखता हूं। प्रीमियम दे दिया तो चुपचाप जेब में डाल दो, गायब कर दो उस प्रीमियम को। नहीं दिया तो चिल्ला चिल्ला के बताओ दोनों तरफ, ठीक है। चलिए, तो यहां आ जाएगा 18,000। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हीं शेयर को हमने क्या किया? री इश्यू किया। तो अब मैं री इश्यू की एंट्री कर रहा हूं। री इश्यू जब करेंगे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन मैंने जो शेयर री इश्यू किए ना, वो कितने री इश्यू किए? ओनली 150 शेयर। 150 शेयर री इश्यू किए मैंने। 150 शेयर मल्टीप्लाई, मुझे जो पैसा मिलेगा वो 75 रुपीज ही मिलेगा। क्या पूरा पैसा मिल जाएगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। ये 75 तो यहां आ गए। फिर बताओ, क्या हमने इसको डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट दिया। कितना? 25 रुपए का। वो डिस्काउंट में किस अकाउंट से यूज लूंगा? पहले इस फॉरफिटेड में जो पैसा पड़ा है। ये हमने क्यों फॉरफिट किया था? ताकि इन फ्यूचर जब इसको रीइश्यू करेंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर डिस्काउंट देंगे तो यहां से देंगे। तो इसका बैलेंस यूज ले लो, यानी जो चीज क्रेडिट है उसको यूज ले लूंगा तो क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। यहां अमाउंट आएगा 150 इंटू 25। समझ गए? और टू साइड में आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सीधा लिख दो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 150 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। हाँ बताओ कितना कितना अमाउंट आएगा? यहां तो आ गया 15,000। मल्टीप्लाई करो इसको, करो भाई, देख रहे हो शक्ल मेरी। 150 इंटू 20, 300, 3,750 यहाँ आ जाएंगे। और रिमेनिंग जो बच गया हमारे पास 11,250 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। एक बार वापस कैलकुलेट कर लेना। यहाँ तक उतारो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, वो एंट्रीज तो मैं मिटा रहा हूं, और सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो अब ये है
कि थर्ड जो एंट्री करते हैं अपन, ये वाली फॉरफीचर वाली, फर्स्ट एंट्री हो गई हमारे पास शेयर फॉरफिटेड करने पर, सेकंड एंट्री क्या हो गई, रीइश्यू करने पर, थर्ड एंट्री कौन सी होगी, कैपिटल रिजर्व में बैलेंस ट्रांसफर करने पर। बताओ क्या एंट्री करेंगे, और क्या मैं ये पूरे के पूरे पैसे जो शेयर फॉरफिटेड में है, ये पूरा बैलेंस हम देखते हैं पहले तो कि कितना यूज आ गया, और बाकी जो बैलेंस बच जाता है उसका क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन 10th जब आप एंट्री करोगे, अब समझना 10th क्या 11th, हमारा क्या रूल कहता है कि इसका बैलेंस तब तक कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, कब तक, जब तक आप शेयर्स को री इश्यू नहीं कर देते। यानी बैलेंस कब तक नहीं जाएगा, शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में तब तक नहीं जाएगा जब तक आप शेयर्स को री इश्यू नहीं कर देते। अब ध्यान से देखना, क्या मैंने सारे शेयर री इश्यू कर दिए, क्या मैंने जब तो किए थे 200 शेयर, और मैंने री इश्यू कितने किए हैं 150 शेयर, तो 50 शेयर तो ऐसे हैं जो अभी तक पड़े हैं मेरे पास, मैंने री इश्यू किए ही नहीं है। जब हमने शेयर री इश्यू नहीं किए तो क्या उसका बैलेंस में कैपिटल रिजर्व में डाल सकता हूं क्या, हाँ डाल सकते हैं, नहीं, उस बैलेंस को मुझे छेड़ना ही नहीं है। मुझे सिर्फ पहले तो ये देखना है कि हमने शेयर फॉरफिट किए 200, 150 शेयर ही हमने री इश्यू किए, तो पहले तो निकालो कि 150 शेयर पर कितना पैसा बनना चाहिए था, वो अलग कर दो, और जो 50 शेयर पर पैसा बनता है ना उसको पड़ा देने दो, उसको छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो अब अच्छे से देखना। हाँ, अब इसमें से समझना ये है पॉइंट अपने को कि हम एंट्री क्या करेंगे, पहले तो वो देखते हैं ट्रांसफर करने पर, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। क्या होता है वर्किंग नोट, जहां पर कुछ कैलकुलेशन करनी हो उसको हम वर्किंग नोट बनाकर शो करते हैं। ठीक है, और जहां लेंथी कैलकुलेशन हो उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। तो हमने कहा हम क्या कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व फ्रॉम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यानी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, तो मैंने कहा टोटल अवेलेबल बैलेंस ऑन 200 शेयर। ध्यान से देखना इस पॉइंट को, आगे के सारे क्वेश्चन में पॉइंट आएगा। यहां तक कर लिया सबने, चलो मैं उसको मिटाता नहीं हूं, अभी वो काम आएगा। मुझे बताओ 200 शेयर्स पर टोटल कितना बैलेंस हमारे पास अवेलेबल था शेयर फॉरफिटेड में, 18,000 रुपए, यही था। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास 18,000 रुपए अवेलेबल था 200 शेयर्स पर, तो क्या मैं ये पता लगा सकता हूं 150 शेयर्स पर कितना बैलेंस अवेलेबल होगा, आराम से पता लगा सकते हैं। तो मैंने कहा अब मुझे ये जानना है, क्योंकि मुझे 50 शेयर का तो अमाउंट अलग करना है, मुझे उसको तो छेड़ना ही नहीं है। मुझे जो देखना है ना, मुझे ये देखना है कि 150 शेयर पर कितना बैलेंस होना चाहिए था, जिसमें से मैंने उतना बैलेंस यूज ले लिया, बाकी बचाओ कैपिटल रिजर्व में डाल दो। समझ पा रहे हो? तो अब हमने कहा बैलेंस अवेलेबल ऑन 150 शेयर। देखो कैसे निकालेंगे, 18,000 रुपए का बैलेंस अवेलेबल था 200 शेयर पर। अगर कोई बोले बताओ एक शेयर पर कितना बैलेंस अवेलेबल है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा 18,000 रुपए बैलेंस था 200 शेयर पर 200 पर, तो एक शेयर पर कितना बैलेंस अवेलेबल होगा, डिवाइड बाई 200 कर लो। एक शेयर पर कितना अवेलेबल है, मुझे एक शेयर का नहीं जानना, मुझे जानना 150 शेयर पर कितना बैलेंस अवेलेबल होगा, मल्टीप्लाई 150। आया समझ में? कैलकुलेट करो फटाफट, कितना आया, 13,500, पक्का देख लेना सही से। डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 कर लो, आ जाएगा आंसर। ये आ रहा है? चलो अब देखो, तो हमने कहा टोटल 18,000 रुपए बैलेंस अवेलेबल था 200 शेयर्स पर, तो 150 शेयर्स पर कितना बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए, 13,000, कितना आया, 13,500, 13,500। अच्छे से देखना अब इसको,
13,500 वाला जो बैलेंस है ना, मैं इसी बैलेंस को ट्रांसफर कर सकता हूं कहां, कैपिटल रिजर्व में। जो बाकी का 50 शेयर पर था ना, उसको तो अलग हटा के मैंने अलग कर दिया। तो मैंने कहा मैं क्या पूरे 18,000 को यूज ले सकता हूं? नहीं ले सकता। उसमें से पहले मैंने देखा 150 शेयर हमने रीइश्यू कर दिया, हमने कहा यस, तो 150 शेयर पर बैलेंस कितना बनता है? 13,500, जिसमें से हम यूज ले चुके हैं माइनस यूज इन डिस्काउंट। भाई मैंने डिस्काउंट दिया ना, मैंने कहा 200 शेयर के ऊपर टोटल 18,000 बैलेंस था। अगर हम पूरे के पूरे ही रीइश्यू कर देते तो पता हम डायरेक्टली सोचते, क्या सोचते? इतना पैसा था, इतना डिस्काउंट दे दिया, बच्चा हुआ कहां डाल दो? कैपिटल रिजर्व में, ये सोचते। लेकिन मैंने पूरे तो शेयर रीइश्यू किए ही नहीं ना। मैंने शेयर रीइश्यू कितने किए? 150 शेयर। तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा 150 पर कितना पैसा है। ठीक है, 150 पर हमने कहा 13,500 है, उसमें से हमने 3,750 यूज ले लिए। तो हमने कहा 3,750 इसमें से यूज आ गया, तो बाकी जो बचा ना वो डाल दो कैपिटल रिजर्व में, कहां प्रॉब्लम? समझ गए? तो बैलेंस जो बचा वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, कितना आएगा? 9,750। ये बेस्ट पॉइंट है इसका। और टफ से टफ क्वेश्चन अगर कोई बना सकता है वो यही है, और मुझे नहीं लगता इतना कोई टफ है। सिंपल सा सोचना क्या है, अगर आप सारे शेयर रीइश्यू नहीं करते हो तो जितने आपने रीइश्यू किए, सबसे पहला काम होगा उस पे देखो बैलेंस कितना अवेलेबल है, और उसमें से जो भी आपने डिस्काउंट दिया माइनस कर दो, बचा हुआ कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। सपोज करो मैं 100 शेयर ही रीइश्यू करता, तो मैं यहाँ क्या लिखता? मैं लिखता 18,000 पर 18,000 पे 200 पर है, तो 100 पर कितना होगा? 100 पर निकाल लेता, 9,000 आ जाते। उसमें से जितना भी आपने डिस्काउंट दिया लेस कर दो, बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में डाल दो। 50 इशू करता तो मैं 50 से मल्टीप्लाई कर देता, फिर जितना डिस्काउंट दे दिया माइनस कर दो, बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में डाल दो। यानी मैं उस अमाउंट को तो छेड़ ही नहीं रहा हूं जो मैंने रीइश्यू नहीं किया अभी तक। तो मैंने पहले से 50 शेयर का अमाउंट अलग कर दिया, मैंने कहा उसको पड़ा रहने दो, जब तक शेयर रीइश्यू नहीं होते तब तक उसको हम यूज ही नहीं ले सकते। समझ गए? बेस्ट पॉइंट है ये। बस 9,750 ट्रांसफर कर दीजिए, कहां पर? 750 है कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री करो और फिर ये उतारो वर्किंग नोट। इसी क्वेश्चन में कराऊंगा चेंज आपको मैं, करना है फिर होमवर्क।